इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि डीमन हंटिंग ग्रुप के लिए सेलेक्ट हुए होते हैं। गाओ यिनज़ी उन सभी को कहता है तो एक्सोर्सिज्म पार्क चलने के लिए तैयार हो जाओ। जो भी एक्सोर्सिज्म पास में जाना चाहता है वो इन एयरशिप में बैठ जाना और याद रखना कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना है, तो समय की बर्बादी मत करना। यही कहने के बाद हमारे भी यहाँ से चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है लिनसिन को जो कि आगे बढ़ने लगता है और वो टॉप जी के साथ आगे जाने लगता है और टॉप जी को वो कहता है कि ये एयरशिप जो है वो सामान कैरी करने में भी बहुत अच्छी हैं और ये वॉर के लिए भी काम आती हैं। तुमने इस तरह की चीज़ कभी भी नहीं देखी होगी, मैं सही तो कह रहा हूँ ना। पर टॉप जी जो होता है वो अलग ही नशे में होता है। वो लोग वहाँ पे रेस भी लगाते हैं पर लिनसिन उससे तेज़ दौड़ रहा होता है, इसीलिए टॉप जी उसे धक्का दे देता है और खुद एयरशिप के ऊपर पहले चढ़ जाता है। लिनसिन को गुस्सा आता है पर तभी वैंग यून और चेरी भी वहाँ पे आती है और वो लोग भी उसे धक्का दे के सबसे पहले चढ़ जाते हैं। लिनसिन अपने दांत पीसने लगता है पर वहाँ पे हाओचन उसे कहता है तुम इस तरह मत करो, हमें सबसे पहले अंदर चलना है। पर जब वो सभी लोग एयरशिप के अंदर चढ़ते हैं तभी वहाँ पे एक चाटे की आवाज़ आती है। वो ये सुन के हैरान होती है और अपने पीछे देखती हैं कि गाओ यिनज़ी जो है दूसरी तरफ चाटे मारने वाली उछल उछल के उसके मुंह पे मार रही होती है। लिनसिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार कौन है और वहीं उन्हें उसकी बातों से पता चलता है कि गाओ यिनज़ी की वाइफ है। और अब गाओ यिनज़ी जो है उससे माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो 4-5 सालों से गायब था और उसने इसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, जिसके बाद वो उसे ऊपर उठा लेता है और वहीं दूर खड़े जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो देखने लगते हैं। पर दूसरी तरफ लिनसिन जो होता है वो उन सभी को कहता है कहीं मास्टर हमें देख ना ले, इसलिए जल्दी से जल्दी सीट्स पे बैठ जाओ। गाओ यिनज़ी जो कि अब अपना पर्सनल काम खत्म कर लेता है इसलिए अब वो अपनी वाइफ को टाटा बाय कह के एयरशिप की तरफ आने लगता है। गाओ यिनज़ी का अब पर्सनल मैटर खत्म हो चुका होता है, अब वो एयरशिप की तरफ बढ़ने लगता है पर दूसरी तरफ उसके सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो उसके ऊपर पीछे से हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से पहले वो खांसता है और कहता है कि तुम सभी को पता है कि अभी हम एक्सोर्सिज्म पार्क के लिए चल रहे हैं। ये कहने के बाद वो उस एयरशिप को चालू कर देता है और वो एयरशिप चालू होते ही भू भू करके आसमान में उड़ जाती, उसी के साथ बाकी की एयरशिप भी चलने लगती है। अब हमारा व्यू कुछ समय बाद आता है जबकि वो होली सिटी को लीव करके एक दूसरी जगह पे पहुंच रहे होते हैं और वहाँ का आसमान काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वहाँ पे बिजली कड़कने लगती है, जिसकी वजह से टॉप जी और चेरिशन बहुत ही ज़्यादा डरने लगते हैं। पर दूसरी तरफ गाओ यिनज़ी कहता है कि तुम्हें पता है कि अभी हम बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं और ये तुम्हारा पहली बार होगा, तो मैं तुम्हें विस्तार में काफ़ी सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये कहने के बाद उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने एक्सोर्सिज्म पार्क किस लिए चुना होगा। उनके ऊपर उनसे कोई भी स्टूडेंट कुछ भी नहीं बोलता है, इसी वजह से वो खुद बताती हैं कि मेनली हमारे पास 6 बॉर्डर गेट्स हैं जिनकी रखवाली हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर सोर नाइट टेम्पल आता है जो कि ड्रैगन पास की रखवाली करता है। उनके पास एक डिवाइन सील नाइट है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे हज़ारों मील तक घास नहीं उगती है, तो वहाँ पे डीमंस का इतना अटैक नहीं होता है, अगर होगा भी तो वो लोग देख लेंगे। अब दूसरा आता है गैलोन पास जिसकी रखवाली मैजिक टेम्पल कर रहा है। वहाँ के जो विजार्ड है वो मैजिक में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनके पावरफुल अटैक्स भी हैं, इसी वजह से उनके ऊपर भी कोई अटैक नहीं होता है। पर साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस जो है जो कि वॉरियर टेम्पल उसकी रखवाली करता है, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा। पर हमारा 10,000 बीस्ट पास जो है जिसे कि हॉल ऑफ सोल कंट्रोल कर रहा है वो डीमन रेस के कैपिटल के बहुत ही ज़्यादा पास है, इसी वजह से वहाँ पे लड़ाइयाँ लगातार होती रहती हैं। और वही जैनान पास जो कि हीलिंग टेम्पल उसकी रखवाली कर रहा है, उनका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनकी टैक्टिक्स भी और उन्हें बाकी के हॉल्स भी सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से वो लोग भी अपनी जगह पे अच्छे हैं। पर एक्सोर्सिज्म पार्क जो कि असैसिन्स हॉल के अंडर में आता है वो रॉयल डीमन माउंटेन रेंज के बिल्कुल बीचों बीच है, जो कि वो हेवनली रिफ्ट वैली की ही तरह डेमन आर्मी को ब्लॉक करता है। ये कहने के बाद उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेते हैं, वहाँ पे अटैक करना मुश्किल और डिफेंस करना आसान है, इसलिए तुम लोग वहाँ पे बच सकते हो। पर मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर तुम में से किसी ने भी अपना भला सोचने की कोशिश की तो पूरी टीम को डुबा सकता है और तुम्हें हरा सकता है। अगर हमें ये कभी भी देखने को मिलता है तब हम तुम्हारी टीम को डिसबैंड कर देंगे। ये कहने के बाद गाओ यिनज़ी कहता है कि अब तुम्हारा जो टीम कंपटीशन है वो शुरू होता है। ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, उनकी एयरशिप के ऊपर अटैक हो जाता है, सारे कांच टूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें बाहर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो हैं उनकी एयरशिप्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं।
चैन जो होता है उन सभी को संभल के रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो लेवल 4 के फ्लाइंग डीमन है। पर तभी एक डीमन जो होता है उनकी एयरशिप के दरवाजे को तोड़ देता है। वो दरवाज़ा टूटने की वजह से वो सभी लोग एक एक करके वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, पर वहीं पे वो सभी एक एक करके एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाओ चेन जो लास्ट में उन सभी का हाथ पकड़े हुए होता है वो दरवाजे को पकड़ लेता है और वो देख पा रहा होता है कि फ्यूल टैंक के अंदर आग लग रही है। वहीं पे जो चेरी चेन होती है वो उन्हें कहती है, अगर फ्यूल टैंक की सारी एनर्जी चली गई तब ये एयरशिप क्रैश कर जाएगी, जिसकी वजह से हम सभी मारे जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो हाओ चेन होता है उसे घबराने से मना करता है और वो हाओ यी को समन करता है। हाओ यी जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस एयरशिप को हवा में ही रखने की कोशिश करता है और अपनी पावर को नॉन स्टॉप इस्तेमाल कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ हाओ चेन जो होता है उन सभी को जल्द से जल्द कोई आइडिया ढूंढने के लिए कहता है। चेरी चेन उन्हें बताती है कि हम इसे मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये फ्यूल टैंक की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके खाली हो रही है, इसलिए हमें स्पिरिचुअल एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। और वहीं पे हाओ चेन उसे कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात सुन के लिन सिन जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का बलिदान देने के लिए हाथ ऊपर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो फ्लाइंग डीमन होते हैं उस एयरशिप के ऊपर बार बार अटैक कर रहे होते हैं और उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी हाओ चेन वैंग यून और टॉप जी को लिन सिन और चेरी की रखवाली करने के लिए कहता है और वो खुद वहाँ पे शायर के साथ ऊपर जाएगा और उन डीमन से फाइट करेगा। ये कहने के बाद जो हाओ चेन होता है वो अपने स्वॉर्ड को समन करता है और कहता है कि अब वक्त आ गया कि हम इन सभी को मारें। कहने के बाद हाओ चेन खिड़की से कूदता है और उसी समय एक डीमन को मार देता है और खुद जो है उस एयरशिप के ऊपर शायर के साथ जाके खड़ा हो जाता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ टॉप जी और वैंग यूनियन अंदर का मामला संभाल रहे होते हैं। लिन सिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस एयरशिप को स्पिरिचुअल एनर्जी देने में, पर उसमें कामयाब नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी पावर जो है वो अनस्टेबल होती है। और वहीं पे चेरी चेन उसे ठीक से ये काम करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है हाओ चेन और शायर को, जो कि दोनों मिलके फ्लाइंग डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, जिनका रैंक लेवल 4 होता है। वो सभी लोग हाओ चेन और शायर के ऊपर अटैक करते हैं, पर हाओ चेन जो होता है शायर को कहता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म लिमिटेड ही है, इसलिए जितना पास रह के फाइट कर सकते हो उतना पास रह के करना, क्योंकि जो फ्लाइंग डीमन है इनकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अभी हवा में उड़ के इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं और ये कर सकते हैं इसके लिए इनके पास अनलिमिटेड जगह है, तो तुम इसे जितना बच सकती हो उतना बच के ही फाइट करना। ये कहने के बाद उन पे अटैक तो करती हैं और शायर जो होती है वो हाओ चेन की बैक को संभालती है। वहीं उनमें से एक लेवल 5 का डीमन होता है जो कि अपनी सुपरसोनिक वॉइस इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वैंग यूनियन, टॉप जी, शायर, लिन सिन और हाओ चेन इन सभी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता और उनकी एयरशिप गिरने वाली होती है। पर तभी हाओ चेन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उनके पास में एक और बना देता है, जिसकी वजह से बाहर की चीज़ें उन्हें सुनाई नहीं देती हैं। वहीं जो लिन सिन और चेरी चेन होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि हम इस एयरशिप को वापस से उड़ा के रहेंगे। दूसरी तरफ हाओ चेन जो होता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। उनकी एयरशिप जो कि अब स्टेबल होने लगती है और वहीं जब फ्लाइंग डीमन को पता चलता है कि ये लोग बचने वाले हैं तो वो उनकी एयरशिप के अंदर जाके टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो एयरशिप वापस से अपना बैलेंस खो तो देती है, पर हाओ चेन और लिन सिन और शायर वो दोनों गिरने लगते हैं। हाओ चेन जो होता है वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, पर उसमें नाकामयाब होता है और शायर जो होती है उसके पीछे आने लगती है। दूसरी तरफ चेरी चेन जो होती है वो उस एयरशिप को वापस से स्टेबल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। लिन सिन उसे कहता है तुम जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि शायर और हाओ चेन दोनों मिलके एक साथ अब नीचे गिरने लगते हैं, पर हाओ चेन जो होता है वो हाओ यू को समन करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये बात सुन के हाओ यू उन्हें आसमान के अंदर स्टेबल करवाता है। अब वो दोनों मिलके लेवल 5 के फ्लाइंग डीमन से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे हाओ चेन जो होता है वो उसकी सुपरसोनिक वॉइस से बचने के लिए अपने फुल पावर और अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उससे बचते हुए उसी के पास जाने लगता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ जब उस डीमन का ध्यान भटकता है उसका फ़ायदा उठाती हुई शायर जो होती है वो अपने अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। उनके असैसिन हॉल का स्पिरिचुअल फॉर्म आ जाता है और वहीं पे जो हाओ चेन होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक सबसे खतरनाक वाली इस्तेमाल करता है और दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो लेवल 5 का डीमन बीस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ जो है उसके सबऑर्डिनेट भी सुन लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके सबऑर्डिनेट जो कि बाकी लोगों से फाइट कर रहे होते हैं उन्हें छोड़ के वो हाओ चेन
और शायर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो दूसरी तरफ जो वैंग यूनियन होती है वो भी ये नोटिस कर लेती है और वहीं वो चेरी शेन को जल्दी से जल्दी चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाते हैं वो सारे डीमन बीस्ट जो कि लेवल 4 के होते हैं वो हाफ चैन और शायर को हर जगह से घेर लिए होते हैं। पर तभी उनमें से एक डीमन बीस्ट वहीं पे मारा जाता है एक नीले कलर की रोशनी से। वो देख के हाफ चैन पीछे मुड़ता है। तब हमें पता चलता है कि एयरशिप जो है वो उनके ऊपर अटैक कर रही है और वो एयरशिप और कोई नहीं बल्कि चेरी उड़ा रही है। वहीं पे जो चेरी होती है वो कहती है कि आप लोगों की प्रिंसेस यहाँ पे आ गई है और इन सभी लोगों को मजा चखाने वाली है। ये कह के वो उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। हाफ चैन और शायर जो होती हैं अब वो लोग भी उस एयरशिप के अंदर जाते हैं और वो धीरे धीरे करके सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। उन्हीं के साथ बाकी की एयरशिप भी आ जाती है। तो दूसरी तरफ अब जो कि गावियंजी वहाँ पे आके कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इन लोगों से इस तरह मुकाबला कर सकते हो, पर अब समय आ गया है कि तुम्हें इस टीम कंपटीशन के अगले पड़ाव पे पहुंचाने का। ये कहने के बाद उन सभी को उस एयरशिप से गिरा देते और कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अपने सभी टीममेट्स के साथ तुम्हें एक्सोर्सिज्म पास पे आना है और जो सबसे ज़्यादा डीमंस को मारेगा हम लोग उसे 100 मेरिट पॉइंट का रिवॉर्ड भी देंगे। अब इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि हाउसन जो होता है वो एक जंगल में पहुंच जाता है और कहता है कि अब मुझे अपने बाकी दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद उस जंगल के अंदर चलने लगता है। पर तभी एक डीमन के मुंह से लाल कलर का खून नीचे गिरता है।